हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक हमारा क्लास 12 का टॉपिक है और केमिस्ट्री का टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन, देन हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का, फिर फैराडे के लॉ पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट on passing current is called electrolysis। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस? कि इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज, मतलब डिकम्पोज क्या होता है? ब्रेक डाउन होना, मतलब टूट जाना। इलेक्ट्रोलाइट का टूट जाना, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से करंट को क्या करेंगे? पास करेंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो देखेंगे ऑन पासिंग करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट on passing current through an electrolyte, cation move towards cathode and accept electrons, and anion move towards anode and loses electron to become neutral। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म, कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट से करंट को पास करते हैं तो जो हमारे कैटायन होते हैं वो कहाँ जाते हैं? कैथोड की तरफ। और क्या करते हैं? कैथोड कैटायन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना। और एनायन कहाँ जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। और क्या करते हैं एनायन? क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं न्यूट्रल होने के लिए। मतलब कि जो हमारे कैटायन है वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल होने के लिए, और जो हमारे एनायन है वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल होने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म। अब देखिए डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। देखिए ये क्या है हमारा? ये इसमें हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है हमारा? ये हमारा कैसा टर्मिनल है? एनोड। ये कैसा टर्मिनल है हमारा? एनोड। और ये क्या टर्मिनल है हमारा? कैथोड। ठीक।
और ये क्या है हमारे इलेक्ट्रोड। क्या है ये हमारा इलेक्ट्रोड, दिस वन इज इलेक्ट्रोड। और ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या है ये इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए जो हमारे एनायन है वो हमारे एनायन की तरफ जाएंगे और जो हमारे कैटायन है वो कहाँ जाएंगे, कैटायन की तरफ। मतलब एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक, तो ये क्या था हमारा मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये हम डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं कि एनायन हमारे एनायन की तरफ जाएंगे और कैटायन हमारे कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें फैराडे के लॉ। किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे ने क्या हमको लॉज दिए। तो शुरू करते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम फैराडे के लॉ। अब क्या देखेंगे, फैराडेज के लॉ। फैराडे ने हमको इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 लॉ दिए। कितने लॉ दिए, 2। क्या देखेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज होना। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से हम करंट को पास करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस ना, सिंपली क्या है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या हमारे जो फैराडे साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर 2 लॉ दिए। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट लॉ क्या था इलेक्ट्रोलाइसिस का, the amount of chemical reaction, the amount of chemical reaction occur at any electrode, the amount of chemical reaction occur at any electrode during electrolysis is directly proportional to the charge flowing through it. क्या बताया फैराडे ने, जो हमारे फैराडे थे उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर फर्स्ट लॉ क्या दिया कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन का जो अमाउंट है कि कितनी केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है किसी भी इलेक्ट्रोड पर। अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम में इलेक्ट्रोड बनाई थी, एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड बनाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा अमाउंट है केमिकल रिएक्शन का, जो कि इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोड पे हो रही है उसका जो अमाउंट है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, कि उस चार्ज के फ्लो के। ठीक, तो ये क्या था हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रोलाइसिस का। एक रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं, मतलब एक मैथमेटिकली इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है हमारा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि जो हमारा मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अभी मैंने आपको बताया इसमें कि जो हमारा अमाउंट है केमिकल रिएक्शन का, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। ये हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया, z आ गया। और q हमको पता है, q हमारा क्या होता है, q इक्वल्स टू IT। तो ये क्या हो गया हमारा m इज इक्वल्स टू z का z, q क्या होता है हमारे IT। तो देखिए m क्या है यहाँ पे, मास, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम,
क्यू क्या है, चार्ज, और जो हमारा जेड है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये क्या था हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ था। क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पे जो हमारी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ये हम इसको मैथमेटिकली दिखाएंगे कि मास हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का जेड आ गया, क्यों हमको पता है आई टी के बराबर होता है। तो ये क्या है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फैराडे के फर्स्ट लॉ का। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। ओके, अब देखेंगे हम फैराडेज का सेकेंड लॉ। क्या देखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बाय फैराडेज। तो देखिए क्या था कि व्हेन सेम करंट is passed through different electrolytes, क्या है, when same current is passed through different electrolysis then mass deposit on cathode is directly proportional to the equivalent देखिए क्या है इसमें हमारा कि जब हम एक करंट ही मतलब सेम करंट हम जब अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो जो हमारा मास है जो डिपॉजिट होगा कैथोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो ये क्या था हमारा सेकेंड लॉ था फैराडेज के। एक बार फिर से देखिए कि जब हम सेम करंट मतलब एक ही करंट हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, जो हमारा मास डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो ये क्या था हमारा फैराडेज का सेकेंड लॉ। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।